Hello guys, welcome to my channel. In this video, I am discussing some important Latin terms for GPAT, NIPER and pharmacist exam. So friends, let's begin our today's lecture. लैटिन टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जीपैट नाइपेट डीआई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट लैटिन टर्म्स और उनके इंग्लिश मीनिंग को। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लैटिन टर्म रहेगा ओरिस्टिल, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा ईयर ड्रॉप। सेकेंड लैटिन टर्म रहेगा कैप्सुला, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए कैप्सूल। थर्ड लैटिन टर्म रहेगा कैटाप्लाज्मा, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए पोल्टिस। फोर्थ लैटिन टर्म रहेगा क्रीमर, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा एक क्रीम। क्रीमर में क्रीम आ रहा है और जो इसके इंग्लिश मीनिंग है वो क्रीम है फुल। सो आपको थोड़ा आइडिया सा लगाना है, जजमेंट करना है कि हाफ वर्ड किससे रिलेट हो सकता है उसका लैटिन टर्म। फिफ्थ लैटिन टर्म रहेगा कोलुटोरियम, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा ए माउथ वाश। सिक्स नंबर पर रहेगा चार्टा, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए पाउडर। सेवन नंबर पर रहेगा इमल्सियो, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा इमल्सन। 8 नंबर पर रहेगा एनिमा, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा एन एनिमा। 9 नंबर पर रहेगा कोलिरियम, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा एन आई वास। 10 नंबर पर रहेगा हॉस्टस, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा ए ड्रॉट। 11 नंबर पर है इंजेक्टिस, जिसका इंग्लिश मीनिंग है एन इंजेक्शन। 12 नंबर पर रहेगा लिनीमेंटम, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए लिनीमेंट। 13 नंबर पर रहेगा लिंक्टस, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए लिंक्टस। 14 नंबर पर है लीकर, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, लीकर को आपको ये लिक्विड नहीं करना है बिल्कुल भी। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लैटिन टर्म है जो कि मोस्टली पूछा जाता है जीपेट एग्जाम में। सो लीकर का हमेशा लर्न रखना है कि ए सॉल्यूशन इंग्लिश मीनिंग होगा। 15 नंबर पर है ए लोशो, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा ए लोशन। 16 नंबर पर है नेरिस्टिल, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा नेजल ड्रॉप। 17 नंबर पर है नेबुला, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए स्प्रे सॉल्यूशन। 18 नंबर पर है पास्ता, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए पेस्ट। 19 नंबर पर है सोल्यूशो, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए सॉल्यूशन। 20 नंबर पर है टेबला, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए टैबलेट। 21 नंबर पर है पुल्विस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए पाउडर। 22 नंबर पर है सपोजिटोरियम, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए सपोजिट्री। 23 नंबर पर है अंजेंटम, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा एन ऑइंटमेंट। फ्रेंड, सपोजिटोरियम एंड अंजेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स हैं। ये दोनों लैटिन टर्म्स काफ़ी बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स देखते हैं कंप्लीट, तो आपको सभी लैटिन टर्म ईजिली लर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और लैटिन टर्म्स के बारे में। जो कि डिफरेंट मेथड ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। फर्स्ट लैटिन टर्म रहेगा सिग्ना, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा लेबल। सेकंड लैटिन टर्म सोमेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी टेकन। थर्ड लैटिन टर्म रहेगा कैपिएंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी टेकन। सोमेंडस एंड कैपिएंडस दोनों लैटिन टर्म्स का इंग्लिश मीनिंग सेम है, टू बी टेकन। 4 नंबर पर रहेगा एडेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी एडेड। एडेंडस में फ्रेंड ऐड आ रहा है, सो यहाँ से आइडिया लगाना है कि इसमें ऐड हो रहा है कुछ। सो इसके इंग्लिश मीनिंग में हो जाएगा टू बी एडेड। 5th नंबर पर रहेगा एप्लीकेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी अप्लाइड। सिमिलरली एडेंडस में ऐड आ रहा था, एप्लीकेंडस में अप्लाई आ रहा है। सो आपको इंग्लिश मीनिंग में टू बी अप्लाइड कर देना है। 6 नंबर पर रहेगा डेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी गिवन। 7 नंबर पर रहेगा डग्लूटिएंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी स्वेलोड। 8 नंबर पर रहेगा इन्फ्रिकेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी रब्ड इन। 9 नंबर पर रहेगा इंस्टीलैंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा टू बी ड्रॉप्ड इन। 10 नंबर पर रहेगा यूटेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी यूज्ड। 11 नंबर पर रहेगा मिसेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी मिक्स्ड। 12 नंबर पर रहेगा एक्सटेंडस, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा टू बी स्प्रेड। तो फ्रेंड्स, अब बारी है कुछ ऐसे लैटिन टर्म्स को डिस्कस करने की जो टाइम से रिलेटेड है। फर्स्ट लैटिन टर्म रहेगा सेमेलिन डाई, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा वंस अ डे। मीन्स कि जब भी हम मेडिसिन लेने जाते हैं, अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, अगर वो मेडिसिन वंस अ डे लेनी है तो उसमें हमें सेमेलिन डाई लिखा मिलता है। सेकेंड लैटिन टर्म होगा बिस इन डाई, जिसका मीनिंग होगा ट्वाइस अ डे।
थर्ड लैटिन टर्म होगा टर इन डाई, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा 3 टाइम्स अ डे। फोर्थ लैटिन टर्म होगा क्वार्टर इन डाई, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा 4 टाइम्स अ डे। फिफ्थ नंबर पर रहेगा प्रीमो मने, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा अर्ली इन द मॉर्निंग। सिक्स नंबर पर है मने, जिसका इंग्लिश मीनिंग है इन द मॉर्निंग। सेवन नंबर पर है ओमनी मने, जिसका इंग्लिश मीनिंग है एवरी मॉर्निंग। एट नंबर पर है ओमनी नॉक्टे, जिसका इंग्लिश मीनिंग है एवरी नाइट। नाइन नंबर पर है इंटर नॉक्टे, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ड्यूरिंग द नाइट। 10 नंबर पर है नॉक्टे, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा एट नाइट। 11 नंबर पर रहेगा प्रैंडियम, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा डिनर। 12 नंबर पर है जेंटाकुलम, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, प्रैंडियम एंड जेंटाकुलम काफ़ी इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स हैं। ये दोनों लैटिन टर्म्स काफ़ी बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। 13 नंबर पर रहेगा नॉक्टे एट मने, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा नाइट एंड मॉर्निंग। 14 नंबर पर है वेस्पर, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन द इवनिंग। 15 नंबर पर है होरा सोमनी, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा एट बेड टाइम। I hope friends you will like my video, so please share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the all update of my videos. Thanks for watching my video.